हमको मरने का कि जीने का वो बोल दो हमको। 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात। ये राजकारण है, अपना घर भरते भाई, गरीबों का कौन है? कोई नहीं है। दैट्स ऑल। नेता की तरह तो होना तो चाहिए ना। हमको भी मालूम होना चाहिए कि नेता है। देखा ही नहीं है, जब से वोट लिया कोई नेता नहीं है। ना इंडिया कॉलोनी वर्ड का ना असर वर्ड का। सबका साथ सबका विकास कैसा लग रहा है? वो नारा कैसा लग रहा है? वो आपको कैसा लगे? एक मिनट। કઈ સ્કૂલમાં ભણો છો? શારદાબેન, કેટલા વર્ષથી આવી રીતના કૂદીને જાઓ છો? 2 વર્ષથી. 2 વર્ષથી. કેમ, કારણ શું આ કૂદીને જવાનું? આ રસ્તો બ્રિજ બને, અંડર બ્રિજ તે માટે. તો 2 વર્ષથી બને છે? હા. હજુ એનું કામ જ ચાલુ કરતા નહીં તો. કામ જ ચાલુ નથી કર્યું અને રસ્તો બંધ કરી દીધો છે. એટલે તમારે જીવના જોખમે જવું પડે છે. કોઈક વાર ટ્રેન આવી જાય તો ભાઈ કોઈ તમને મૂકવા આવવા વાળું લેવા વાળું નથી? તો ભાઈ નથી જ ને. તમે એકલા આવીએ ને એકલા જઈએ. હવે અમે તો અમાર કઈ જઈએ તો અમારી શું જવાબદારી? તો સરકારથી શું માંગ કરશો? આ રસ્તો જલ્દી બને એ માટેની માંગ. બનાવવાનું કીધેલું પણ કોઈએ ધ્યાન ના આપ્યું. ધ્યાન નહીં આપ્યું. હવે આ બધા બાળકો અહીંથી આ સ્કૂલો બધી આ સાઈડ જ આ બાજુ એક સ્કૂલ જ નહીં. હા, બાળકોને મૂકવા જવાનું, લેવા આવવાનું અહીં કોઈ રસ્તો જ નહીં. કોઈ નહીં, બધા પોતપોતાના ઘર ભરવા માટે જ બેઠા ભાઈ. કોઈને અહીંયા કોઈની પડી જ નહીં. યાર 3 વર્ષ 4 વર્ષ થઈ ગયા. આ ગરનાળાનો કોઈ નિર્ણય જ નહીં આવતો તો શું કરવું શું નહીં એ જ કોઈને ધ્યાન નહીં. લોકોના વગર ફાલતુના મકાનો પાડી નાખે. તમે જોઈ શકો છો આ સ્કૂલોના બાળકો જે છે તે જીવના જોખમે રેલવે ક્રોસિંગ તો કરી રહ્યા છે. હવે તેમને તેમની સોસાયટીમાં કે મોહલ્લામાં જવા માટે આવી રીતના વોલ કૂદવી પડે છે. કોઈ બીજો રસ્તો જ નથી એમ અહીંયા સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે અહીંયાથી બાળકો સ્કૂલના વોલ કૂદીને જઈ રહ્યા છે. શહેર કોટામાં એક જ સ્કૂલ છે ખાલી. आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद में असारवा ओमनगर क्रॉसिंग में पिछले 2 सालों से सरकार का अंडरब्रिज का काम चल रहा है जो अब तक पूर्ण नहीं हुआ है, जिसके चलते लोगों को आवाजाही करने में तकलीफों का सामना करना पड़ता है। पिछले महीनों आपने सुना होगा अहमदाबाद मेघानी नगर में जो प्लेन क्रैश हादसा हुआ था, तकरीबन यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर हुआ था। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं वहाँ पर फायर ब्रिगेड स्टेशन है। वहाँ से जो है फायर ब्रिगेड 1 किलोमीटर की दूरी यहाँ से तय करके जा सकता था, कहीं लोगों की जान बच सकती थी। लेकिन इस अंडरब्रिज के काम न होने के कारण फायर ब्रिगेड को काफ़ी किलोमीटर घूम के जाना पड़ा। तब तक जो है जितने यात्री थे वो आग में जलकर राख हो गए थे। अब फिलहाल हादसे से बचने के लिए यहाँ के लोग इकट्ठा हुए हैं। पिछले दिनों एक और ट्रेन भी यहाँ पर इसी पटरी से धंस गई थी, जिसके चलते इस अंडरब्रिज के कारण ये हादसा और एक बड़ी घटना होते हुए टल गई। हम बहनों से बात करेंगे। आप छोटे बच्चे देख सकते हैं यूनिफॉर्म में, अपने माता पिता को इनको लेने आना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग है और रेलवे क्रॉसिंग के क्रॉस करके इन बच्चों को अपने घर तरफ पहुंचना पड़ता है। यदि इस अंडरब्रिज का काम हो गया होता समय सर तो ये बच्चों को अपने घर समय सर पहुंच सकते और कम दूरी का फासला करके ये लोग पहुंच जाते। कैसे देखते हो बहन इन तकलीफों को और कितने सालों से आपके काम की समस्या का हल? यहाँ 2 साल हो गए, बराबर कोई ध्यान नहीं देता है बिल्कुल। हमारे यहाँ इंसान को एम्बुलेंस बुलानी हो तो भी दूर तक जाना पड़ता है, बराबर कोई उठा के भी ले जा सकता है तो भी मर जाता है।
कोई बहुत तकलीफ होता है, इतने हैरान होते हैं ना, कोई समस्या ही हल नहीं हो रही है उसका, बराबर। कोई कारण सर यहाँ पर तकलीफ है, कोई अच्छा काम नहीं हो रहा है, बराबर। यहाँ गड्ढे गोदते, वहाँ गड्ढे गोदते, बराबर। तो क्या है उसका निराकरण, बराबर। उसका क्या करने का है, हमको मरने का कि जीने का, वो बोल दो हमको, बराबर। वहाँ काम करने का, यहाँ काम करने का, बस यही चल रहा है। और बस वो ऑफिसर आते हैं, देखते हैं, हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाए, क्या हो जाएगा। छोटे बच्चे को ले जाने में कितनी तकलीफ पड़ती है स्कूल से, और अभी का चौमासा का टाइम है, अभी यहाँ फिसल के कोई गिर जाए तो क्या, कौन जिम्मेदारी इसका। यहाँ तो ये ट्रेन भी जो है ट्रेन भी निकलती है, तो बच्चे को रोज 2 साल से ये तकलीफ हम झेल रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे। वॉल कूद के जा रहे हैं। हाँ, और ये गड्ढे खोदते 2 साल तक यही चलता है। आपके विस्तार के कोई नेता आपके पास नहीं आई ये समस्या का कोई समाधान करने के लिए? होता नहीं, कोई आता नहीं है। कोई आता नहीं है, बस वोट लेने आते हैं सब, वोट चाहिए और समस्या नहीं करने का पूरा हमारा, बस वोट दो, फिर बोलते वोट दो, कहाँ से देंगे हम वोट देते हैं तो तुम काम भी करो, ऐसा कि हमें वोट देवे। और भी बहने, आपको कितना डर लगता होगा जब आपके बच्चे, कभी ऐसा भी होता होगा कि आप आपके बच्चे को लेने नहीं जा पाते होंगे, उनको अकेला आना पड़ता, कितना डर लगता होगा? डर तो लगता है ना, ये देखो ना, और कितना पानी है, कितना गंदगी है, 2-3 दिन गिर जाए तो क्या करें। और ये जोखिम में जगह हाँ। यहाँ से निकल गई तो छोटा बच्चा है तो। ना हुआ था बेचारा, रास्ता ही नहीं है, निकलेगा तो कहाँ से जाएंगे छोटे बच्चे। कभी रेल की पटरी में कट बट गए तो कौन जिम्मेदार है उसका। कोई नहीं। और कितने सालों से ये काम चल 2 साल हो गए। 1.5-2 साल। और सबको वोट चाहिए ना, वो 2 साल हो गए। सबको वोट चाहिए। यहाँ से जो लड़के छोटे बच्चे यहाँ से निकलते, वो रास्ता दिखाओ पहले कि कैसे निकलते होगे, वो आप देखो एक बार ये रास्ता भी दिखाओ कि कैसा रास्ता है। स्थानिकों की मांग है ये रास्ता भी दिखाया जाए। और जी, यहाँ पे सीनियर सिटीजन भी है जो अपनी बात रखना चाहते हैं। यहाँ पे पहले ये 1.5 साल हो गया, अभी कोई काम हुआ नहीं कॉर्पोरेशन का काम है, नहीं रेलवे का, नहीं गुजरात, कोई भी ऐसे नहीं कहना तैयार कि हमारा काम हमारे होएगा। दूसरी बात है कि यहाँ पे जो 7 मार का मकान है, यहाँ चाली है, ये चाली है, अगर कोई इंसान बीमार पड़ गया है तो 108 लाने के लिए वहाँ स्कूल पे खड़ी रखनी पड़ती है, और इनको 5 किलोमीटर दूर होकर सिविल में जाना पड़ता है। तो पहले तो यह यहाँ पे 3-4 ऐसे बीमार इंसान ऑफ हो गया है कि टाइम पर वहाँ पे नहीं पहुँच सकता है। 5 किलोमीटर दूर यहाँ मेमको जावे, यहाँ तो फिर वो चामुंडा ब्रिज पर, और कोई रास्ता है ही नहीं। दूसरी बात है कि बच्चे के लिए ट्रेन चालू होती है, आने जाने का उनकी कैसे लेके जावे। यहाँ पे आ गए तो कभी कभी RPF वाला आके खड़े रह जाता है, डंडावारी करते हैं बच्चे को। हाँ, तो ये मुसीबत ऐसी है, नहीं कॉर्पोरेशन यहाँ पे ध्यान देती है, नहीं तो रेलवे वाला। तो ये पब्लिक का जो काम है, तो ये 1 साल से वो पानी का टैंकर पड़ा है, गटर लाइन काम नहीं होता, गंदा पानी यहाँ से वो चौक तक जाता है, वहाँ पे खड़ा नहीं रह सकता, इतनी गंदगी आती है। लेकिन कॉर्पोरेशन वाले भी कुछ कर सकते नहीं है। दूसरा क्या है कि बारिश के टाइम पे इतना सारा पानी ऐसा रहता है, तो उसके हिसाब से मच्छर और अन्य जीव जंतु इतने सारे हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे बीमारियाँ भी इतनी सारी होती है, पर इसका कोई हल निकलता नहीं है। प्लस हम लोग जो दुकानदार है, हमारे दुकानदारों का धंधा लगभग 2 साल से पूरा महगाई नगर विस्तार, ओमनगर, चमनपुरा, असारवा विस्तार, कलापी नगर विस्तार के जितने विस्तार के व्यापारी है, वो सब व्यापारियों का जो धंधा पानी है पूरा का पूरा 50% से नीचे हो गया है। और दूसरी हमको कोई दूसरी और कोई मांग नहीं, इतनी मांग है यहाँ पे कोई वैकल्पिक व्यवस्था इस तरह की ये लोग करके देवे कि जिसके कारण ये बच्चे को स्कूल में आने जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होवे। उनके वाली को घर पे जो काम रहता है वो काम छोड़ के रिक्शा का भाड़ा स्पेशल 1500 रुपया हर महीने का एक्स्ट्रा देना पड़ता है, वो उन पर बर्डन रहता है। यहाँ पे टोटली ऑल ओवर मजदूर लोग रहते हैं जो कम मजदूरी करते हैं, बराबर कम मजदूरी के अंदर जिनका पैसे का
गुजारा करना होता है, उन लोगों को भी 1500-2000 रुपया एक्स्ट्रा बर्डन इसके ऊपर आता है। प्लस उनका सुबह का जो काम, घर की रोटी रसोई का जो काम करना पड़ता है, वो काम करने का होता है, वो काम करने का छोड़ के बच्चे को स्कूल में जाना पड़ता है। स्कूल वाले को भी हमने 2-3 बार बोला कि तुम यहाँ पे कोई, तुम्हारे यहाँ का जो दर्शनाबेन वाघेला है कि कोई बड़ा नेता है, उनको एक रिक्वेस्ट करो कि और कुछ नहीं, एक छोटी सी व्हीकल की व्यवस्था कर दे, जिसके कारण बच्चे लोग छोटी गाड़ी 2 व्हीलर खाली लेके इधर से मेमको, अरे ओम नगर से विजय मिल तक जा सके, क्रॉस हो सके। तो बच्चों को क्या है कि जो तकलीफ होने, प्लस दूसरा क्या होता है, क्या दरअसल यहाँ का MLA है, यहाँ का MLA, प्लस दूसरा यहाँ पे जो पुलिस वाले कई बार खड़े रहते हैं कि ऐसे जो कोई भी ट्रेन के पटरी क्रॉस करते हैं तो उन लोगों को डंडावारी से करते हैं कि जिसके कारण मारते हैं और उसके पास दंड लेते हैं, या तो 12 घंटे या 6 घंटे उनको ऑफिस के अंदर बिठा देते हैं, जिसके कारण कहीं नौकरी जाने वालों को होता है कि मिल मजदूर होते हैं, उन लोगों की नौकरी तकलीफ रहती है। मेरे को इनके आपसे एक ही निवेदन है सर कि और कुछ नहीं, एक छोटी सी हल्की से एक व्हीकल की व्यवस्था कर दे, जिसके कारण बच्चों को स्कूल में आने जाने के लिए जो तकलीफ उनकी दूर है। और यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग है, और व्यापारी वर्ग का क्या जो धंधा पानी 50% से कम हो गया, मजदूर वर्ग है, उनका भी क्या समस्या का समाधान हुआ सर। यहाँ पे मजदूर वर्ग यहाँ से निकलता है न तो RPF आके खड़ी रह जाती है। RPF यूँ बोलती है तुम्हारे रेलवे पटरी क्रॉस नहीं करने की। अभी रेलवे पटरी क्रॉस नहीं करेगा तो बंदे को घूम के जाना पड़ेगा, तो उसको टाइम से तो पहुंचना पड़ेगा ने नौकरी पे। अभी नौकरी पे लेट होता है, 5 मिनट भी लेट होता है तो सेठ मना कर देता है, बोले तू लेट आया घर जा, तो कितने दिन का आएगा वो। आप लोग आपके नेताओं को कोई नेता की तरह तो होना तो चाहिए ना। हमको भी मालूम होना चाहिए कि नेता है, अब देखा ही नहीं है, कोई देखा ही नहीं है। जब से वोट लिया कोई नेता नहीं है, ना इंडिया कॉलोनी वार्ड का ना असरवा वार्ड का। प्रॉब्लम दोनों साइड है, इंडिया कॉलोनी वार्ड भी है और असरवा वार्ड में भी है। ना इंडिया कॉलोनी वार्ड वाला कोई नेता आता है, ना असरवा वार्ड का कोई आता है, ना कॉर्पोरेटर। यहाँ का कॉर्पोरेटर कौन है वो मेरे को मालूम ही नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेटर ने जब से आज तलक आया नहीं है यहाँ पे। ना मैं कॉर्पोरेटर को जानता हूँ, ना विधायक को जानता हूँ, नहीं। ये श्रम क्वार्टर दिखाओ, ये सब सफाई वाले हैं, देख लो इस पूरा यहाँ से। तुम इसको वो बताओ, सुबह में 4 बजे सफाई करने जाते हैं, बेचारे कहाँ से ऐसे निकलते हैं, आप देख लो। यहाँ से अगर रेल क्रॉस कर ली, समझो का मजदूर वर्ग ने गुनाह कर लिया बहुत बड़ा। अभी स्थानिक आगेवान मौजूद हैं यहाँ पर। वैसे तो कहा जाता है कि भारत भर में डबल इंजन सरकार है, गुजरात में कई सालों से डबल इंजन सरकार है। नेशनल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसके बावजूद भी काम क्यों नहीं हो रहा? काम नहीं होने के बावजूद भी रेलवे की पुलिस आवाजाही करने वाले लोगों को मारझूड़ करती है, उनसे दंड वसूलती है। स्थानिक आगेवान है, उनसे हम बात करेंगे कि कैसे इस समस्या को देखते कौन इसका समाधान कर पाएगा, क्योंकि लोग परेशान हालात में। अब तक इनकी समस्याओं का समाधान प्रशासन तक पहुंचाने के लिए कोई मीडिया कवरेज करने भी नहीं आता है, और गोदी मीडिया ऐसे खबरों से दूर रहती है। कैसे देखते हो विस्तार के आगेवान नेता? कोई आता नहीं, आप आगेवान हो, कैसे इनकी समस्याओं का समाधान कर पाओगे? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आप मीडिया वालों ने यहाँ रस लेके तो मैं आप आए हो, उसके लिए मैं आपका खूब हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। बात यह है कि ये जो ये रेलवे क्रॉसिंग के ये जो वार्ड है, ये ओसारवा वार्ड है, ये इस तरफ इंडिया कॉलोनी वार्ड है। अब यहाँ से क्या हुआ है कि बिल्कुल जैसे कि यहाँ भाजपा की सरकार तो है, भाजपा के MLA, भाजपा के सांसद है, भाजपा के कॉर्पोरेटर है, इस तरफ भी भाजपा के कॉर्पोरेटर। ये इंडिया कॉलोनी वार्ड है, ये हमारा सरवा वार्ड है। 27/1/25 को ये रेलवे बंद हुई थी, मतलब क्रॉसिंग बंद कर दिया। जब ही से मैं 15 दिन पहले कारपोरेशन के विरोध पक्ष के नेता को मैं मिला, शहजाद खान को मिला। भाई, तो मैंने उनसे रजूआत करी कि मेरा साहब अपने यहाँ जो प्रोग्राम में ये हमारे ये क्रॉसिंग का जो प्रॉब्लम है, तो उन्होंने मध्य जोन में फोन, मध्य जोन वालों ने ऐसा कर दिया, बोले रेलवे में आता है, रेलवे, हाँ बोले हम, और रेलवे में जाते हैं तो वो DRO के पास जाते हैं तो वो बोले कॉर्पोरेशन में आते हैं, यानी बाय बाय चाइनी जिसको बोलते हैं कि तुम यहाँ जाओ वहाँ जाओ। बस यहाँ की दिक्कत वाली बात ये है कि हमारे सभी लोगों ने बताया कि यहाँ जब सुबह ये पहले कि हमारा लेबर है, और उनको बोले, उन्होंने पहले ऐसी रजूआत करी
कि भाई यहाँ ये जैसे आपको डिमोलिशन दिखता होगा सामने, तो जो है भाई 20-25 झुपड़े थे उनका डिमोलिशन कर दिया। डिमोलिशन करने के बाद भी यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। उसके बाद में कि ये पूरा जो फाटक था, मतलब उसका यहाँ अब मैं आपको मैं ले जाता हूँ वहाँ, हाँ वहाँ चलते अपने, वो मतलब पूरा उन्होंने गटर बना के उन्होंने रख दिया। उसके बाद में हुनारत हो गई यहाँ के, तो जो दूसरे थे ना वो गिर गए, सामने दिखता होगा, हाँ वो गिर गया। वो गिरने के बाद हमने बोला कि भाई ये क्या है, तो आगे हमने रजूआत करी। उसके पहले भी मैंने एक डिबेट में, जब यहाँ किरीट सोलंकी जी सांसद थे, तो एक डिबेट में जब मैं राजू परमार की तरफ से बोल रहा था, वो भी आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे, वो आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे। जब भी मैंने वहाँ डिबेट में भी चर्चा करी थी कि भाई ओमनगर क्रॉसिंग को तुम बढ़ाओ, उसको कुछ भी कर दो। सांसद ने ऐसा बोला कि भाई वहाँ अवारनवार एक्सीडेंट होता है। मैंने बोला आप तो सांसद हो, आज तक मेरे को मालूम है और सभी को भैया कभी एक्सीडेंट हुआ है यहाँ? आज तक नहीं हुआ। तो वो बोले एक्सीडेंट, तो मैंने आप गलत हो। मैंने बोला सांसद आप, हाँ मैंने बोला मेरा सांसद आप गलत हो, आपका मत विस्तार है, मैं वहाँ का स्थानिक आगेवान हूँ, तो आपको सही में यहाँ उसको कुछ आप हल करना चाहिए। और आप वो RTI मांगो, कितने एक्सीडेंट में मैं आपको वो चैलेंज करता हूँ। तो बोले तुम मेरे को चैलेंज, मतलब हाँ मैं आपको चैलेंज करता हूँ, यहाँ तक क्या कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है। तो वो लोगों की मतलब कोई की दानत है नहीं। और वो लोगों क्या जैसे कि बोले हम तो जीत ही जाते हैं, हम जीत जाते तो उनको तकलीफ है। और यहाँ के सामने जो ये आपको दिख रहा है डिमोलिशन करा के भी उनको घर बार भी होना कर दिया बराबर। तो भी अभी तक विकास नहीं ना कोई काम करते हैं। उन्होंने ये गिराने में हमने सब स्थानिक पब्लिक ने भी हमने साथ सहकार दिया है। ये पब्लिक को हमने साथ सहकार दिया, कॉर्पोरेशन वाले को साथ सहकार दिया, सभी को साथ सहकार दिया। बाकी उसका कोई जजमेंट नहीं है। और यहाँ पे जैसे दिक्कत वाली बात ये है कि जब जाते हैं बच्चे स्कूल में से, तो आपने देखा भाई बच्चे आ रहे हैं, उनकी मम्मी को टेंशन होता, और कितनी भी हाई पावर का टेंशन यहाँ चल रहा है, बीच में जोखिम चल रहा है, तो बच्चों को भी ट्रेनें भी जाती है, गुड्स भी जाते हैं, तो अवारनवार प्रॉब्लम होता है। और सुबह में जो मजदूर लोग जाते हैं तो पुलिस वाले आके खड़े रह जाते हैं, उनको मारते दंड करते हैं। ये तो लेबरों का ये कोई सुनने वाला नहीं है। और बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि हम आपका बहुत खूब धन्यवाद करते हैं हम आपका, क्योंकि आपने हमारे ये जैसे आपने बोला कि भाई गोदी मीडिया का आता है और कोई समस्या सल नहीं होती है। बाकी आपका मैं फिर भी आपका दोबारा भी मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और जब मैं आपको कहता हूँ कि भाई ये जो अभी ये पूरा बिल्कुल बंद कर दिया है, 2 गटर बनाए थे उन लोगों ने, बोले अब चालू हो जाएगा, और वो चालू हुआ नहीं है। और जब भी नहीं बोला कि भाई चाणी, विरोध पक्ष वहाँ नेता के पास गए, शायद उन्होंने फ़ोन भी करा, तो वो लोगों ने ऐसा बोला कि भाई ये तो मध्य जोन का काम है, तो बोले तुम DRO को मिलो। तो मतलब जिस तरह ये लोग जो कह रहे हैं वो उसी में कोई बात में है नहीं। जैसे कि ये बाजू दोनों के टाइप यहाँ है, और यहाँ दोनों टाइप दलित लोग हैं, तो दलितों की समस्या को कोई को रस है नहीं। यहाँ वाल्मीकि समाज, ये भी हमारे दलित समाज है। और पीछे इतनी गंदगी है, मैं अभी आपको ले जाऊँगा, वो गंदगी में वो वहाँ का जो कॉर्पोरेशन के अधिकारी आए थे उनको बिठा दिए थे, उनके ऊपर गंदा पानी डाला था, तो अभी हाँ उनके ऊपर गंदा पानी डाला था, पेपर में आया, तो अभी उनकी समस्या का हल होता नहीं, क्योंकि ये लोग इतनी झाड़ी छामने की हो गए हैं ना कि उनको कुछ पड़ी है नहीं, उनको कुछ पड़ी है नहीं। दिवाली के बराबर गाड़ी चल रही है, और ये जो विकास हो रहा है उनका ही विकास हो रहा है, लेकिन काम अभी हुआ नहीं है। 5-5 दफे गटर का काम होता है, फिर भी कोई निकल नहीं हुआ है। ये जब हादसा हुआ प्लेन क्रैश का, तो ये अगर सड़क इस तरह से रोक ना दी गई होती तो काफी मदद होती। काफी मदद हो जाए। जो 300 आदमी का जान गया ना, जो 300 आदमी का जान गया ना, वो 300 आदमी का जान नहीं है, क्योंकि यहाँ से लगभग 5-7 मिनट में तो पहुंचा गया। यहाँ से हमारे यहाँ से 1 किलोमीटर ही है, और वहाँ से आधा किलोमीटर भी नहीं, बिल्कुल पीछे उसकी ऑफिस है, हमारा नरोड़ा फायर ब्रिगेड है, उसको नरोड़ा फायर ब्रिगेड बोलते हैं। तुरंत लगभग 7-8 मिनट में पहुँच जाती। तो 300 का जो हादसा हुआ है क्रैश में, जब ये हादसा तो वो मतलब 300 का ये हादसा हुआ, वो नहीं मरते। चलिए एक परिभाषा ये हमें समझाइए, सबका साथ सबका विकास कैसा लग रहा है, वो नारा कैसा लग रहा है? वो आपको कैसा लग? एक मिनट, ये देखो उनका विकास हो गया, सब चुन के आ गए। अब वो बार क्या गुजरात की जो पब्लिक है, जनता, वो उनको वोट दे रही है, तो उनको तो ऐसा कि पब्लिक तो हमारे साथ में, हमको वोट दे मिल जाते, हम जीत जाते। कोई को न पब्लिक की पड़ी है, न कोई को कुछ पड़ी है। पब्लिक सिर्फ अपना हमारा कोई नेता को कोई कॉर्पोरेटर को कोई रस है नहीं, यहाँ पे कोई नेता और कॉर्पोरेट को रस है नहीं, और कोई उनके कोई पड़ेगा कोई
तुम्हारी बात नहीं है। उसमें ऐसा है कि जो कॉर्पोरेटर है, मैंने जैसे कि ये बाउंड्री हमारे असारा वार्ड में आती है, ये इंडिया कॉलोनी, दोनों तरफ भाजपा के ही कॉर्पोरेटर है, उनको कोई रसी नहीं है, काम करने का कोई रसी नहीं, ना बेचारे ये गरीब जनता की कोई बात भी नहीं सुनने के लिए तैयार है। तो उनको कोई रस नहीं है, पर आपके पास तो काफी सारे विकल्प है, विकल्प क्यों नहीं चुनते आप? नहीं, आपकी बात सही है। विकल्प में भी जैसे क्या वो बात बराबर है, विकल्प होते हैं जब भी, पर इसमें क्या कि पब्लिक है ना, कि उन लोगों को ऐसा है कि भाई हम भाजपा को वोट देते हैं, और उन लोगों को ऐसा है कि भाई हमको तो काम हो जाता है, और वो बात, हाँ वो तो सब चवाना शराब बराब सब पैसा वैसे सब बढ़ जाता है, और गरीब जनता बेचारी उसका भोग बनती है। वहाँ देके पुटली देके बेचारे, फिर ये लोग गरीब जनता है। अब ये कॉर्पोरेशन का चुनाव आने वाला है 6 महीनों में, आप ये जो तंबाकू बीड़ी गुटखा का पैसा बचाकर घर में चवाना इकट्ठा कीजिए। 6 महीनों में इतना चवाना इकट्ठा हो जाएगा कि ये जब चवाना देने आवे आपको, तो आप बोल सकते हैं कि भाई हमको आपका चवाना नहीं खाना, हमारे घर में है, हमने बीड़ी गुटखा तंबाकू बंद कर दिया, हम हमारे पैसों का चवाना खाएंगे और हमारे विस्तार का विकास भी देंगे। बराबर। अब नहीं, आपकी बात बिल्कुल नहीं, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल बात आपकी बात बिल्कुल सही है। चवाना भी मत खाना, दारू की पुटली मत, पर क्या है, ये गरीब जनता को कभी ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। ये लोग, मेरा कहने का मतलब ऐसा कि लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, और पब्लिक की क्या, कोई को सुनता, कौन कोई करे। ठीक है, हमारा जागरूक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर, उसने आपको बुलाया और उसने हम सबको बुलाया, वो लगातार नहीं, वो सही है, वो सही है अपनी रीत से, और वो हम निकुंज लेवा का भी हम खूब आभार मानते हैं कि आपको भी बुलाया, और हम आपका भी फिर सांसदों की कितनी ग्रांट आई, उसमें से 2 ही सांसद ने ग्रांट का उपयोग किया है, 24 का ग्रांटों ने कोई उपयोग किया नहीं है। भाई बताएगा। जो सांसद की बात करें, अपने 26 सांसद थे गुजरात के, 26 सांसद है, 26 में से कोई भी सांसद ने उनका घर का तो रुपया करने का खर्चा नहीं करना है, बाकी उनको जो सरकार की तरफ से मिलता है, ग्रांट मिलती है, तो उनको पब्लिक में तो खर्चा करो। कल के न्यूज़पेपर में था कि सबका 0-0 है, कोई ने 1 रुपया खर्चा नहीं करा है। इस तरह पर पब्लिक को ये लोग क्या डफोर बनाते हैं, गुमराह करते हैं, और पब्लिक को बस क्या, हमको तो बोले क्या है, वोट दे मिलते, हम चुन के आ गए, सीताराम। 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात, ये राजकारण है, अपना घर भरते भाई, गरीबों का कौन है, कोई नहीं है। दैट्स ऑल। चलिए, ये वो गरीब आवाम है जिन्हें अपने अंदर दुख एक भरा है, इनकी आंखें नम है। ये सारी बातें जब सुनते हैं और ये सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता, तब ऐसे नेताओं को अपनी ऐसी केबिन में जो बैठते हैं ना, वो इनके टैक्स के पैसों से बैठते हैं। वो अम्बेसडर कार में घूम रहे थे एक समय में, आज इनोवा में घूमते हैं तो इनके पैसों से घूमते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि जनता जब टैक्स भर रही है, हमारी फैसिलिटी में भी जो है बढ़ोतरी हुई है, तो हम भी इनके विकास में बढ़ोतरी करें। पिछले 2 साल से आप लोगों ने इस ब्रिज के काम को रोक कर रखा है, काम हो ही नहीं रहा है, और आवाम का रास्ता अभी से ही बंद कर दिया है। एक तरफ से जो है रेलवे पुलिस इनको आके डंडा लाठी मारती है, और दूसरी तरफ से नेता इनको मिलने तक नहीं आते। कॉरपोरेशन में विरोध पक्ष के नेता तक बात पहुंचाई, लेकिन कॉरपोरेशन का कहना है कि ये काम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, क्योंकि ये रेलवे पटरी के नीचे से अंडरपास निकलने वाला है। एक दूसरे पर थोपा जा रहा हुआ ये समस्या, और समाधान अब तक नहीं हो रहा। आगेवान स्थानिक जो है यहाँ पर गुस्सा ही है। तमाम लोग ये चाहते हैं कि हमारे काम जल्द से जल्द हो, और यहाँ किसी भी हादसे को होने से टाल दिया जाए। अब आप देख सकते हैं ये कैमरा में पीछे ही ये इंजन आ रहा है, इस तरह से कितनी बार जो है ट्रेन के इंजन आते जाते हैं। ऊपर हाई टेंशन केबल है और नीचे टूटी हुई सड़क है। इसके बीच में, इस दोनों जो है टेंशन के बीच में से स्कूल के बच्चों को गुजर के निकलना पड़ता है। स्कूल के बच्चों को यहाँ से मौत का सामना करते हुए अपने घर पहुँचना पड़ता है। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। ऐसे नेताओं को अपने आप में शर्म आनी चाहिए। अपने जब घर जाएं और उनके परिवार ये विजुअल इनको बताएं कि पापा आप क्या काम कर रहे हो, असारवा की आवाम तो सड़कों पर है, पापा आप किस बात का वोट ले रहे हो, ऐसा घर में भी उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। तब जाके ऐसे नेता पनपते हैं और ऐसे नेता पलते हैं। ये देखिए ये समस्या का अंबार, ये सीधा इंजन जो है ये किसी के कहने पर रुक नहीं पाएगा, क्योंकि वो निकल चुका है। हाई टेंशन वायर से ये इंजन चलते हैं। ऊपर भी जो है बच्चों को खतरा है, और ज़मीनी लेवल से जब ये घर पहुंचते हैं तब भी उन्हें खतरा नज़र आता है। ऐसी समस्याओं के बीच असारवा की आवाम जी रही है, जूझ रही है।
काउंसिलर, विधायक और सांसद इनकी समस्या का हल नहीं करा पा रहे हैं, अब तक देखने के लिए भी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।